वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों के बारे में जो जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडीज़ से। तो क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना प्रेफर करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से। अच्छा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है ना कि कोचिंग हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस। उसके अलावा कोचिंग वालों को क्वेश्चंस होते हैं, मेन क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको पता होता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है, क्रैक इट, मतलब बस क्रैक करना है, चाहे कैसे भी करें। तो उनको कुछ शॉर्टकट वगैरह पता होते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पढ़ना है वो जानने की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस कैसे करना है वो जानने की ज़रूरत पड़ती है, और वही मेनली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो करवाते हैं। बाकी जो वो पढ़ाते हैं वो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप बुक्स भी खरीदेंगे ना तो वो कोचिंग को परचेज़ करने की कॉस्ट से बहुत ही चीप पड़ेगा, उससे कम पड़ेगा, और बुक्स आपको फर्दर भी यूज़ में आ सकती हैं, मतलब ऑब्वियसली आएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें जो कोचिंग आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई और आपको प्रोवाइड कर दे, जैसे कि मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ, या फिर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करो, किसी बहुत सारे अदर चैनल्स भी हैं जो कि गाइड कर रहे हैं लोगों को, मतलब आप जैसे बच्चों को गाइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप थ्योरी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, खुद का एनालिसिस कैसे करना है, और कुछ टिप्स जो मैं दूंगी जो कि मेरी पर्सनल यूज़ की हुई है। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो आपकी जो सेल्फ प्रिपरेशन होगी इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट विल बी सोर्सेज एंड सेकंड विल बी थिंग्स टू बी डन फ्रॉम योर एंड, ठीक है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो जनरली सोर्सेज तीन टाइप के होंगे यहाँ पर। पहला होगा स्टडी सोर्स, मतलब कि थ्योरी आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे वो सोर्स आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड विल बी द सोर्स फॉर प्रैक्टिस, मतलब कि ऑफकोर्स कंटेन्स PYQs, वो आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे करेंगे। थर्ड विल बी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए आपको सोर्स कहीं से गैदर करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको करना है। अब सेकंड जो पार्ट होगा थिंग्स टू बी डन फ्रॉम योर एंड, क्योंकि अब आपने सोर्सेज कंटेन, मतलब सारे के सारे सोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपको थ्योरी को पढ़ना कैसे है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और कौन कौन सी जो नोटबुक्स हैं आपको कौन कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है, वो सब कुछ मैं बात करूँगी। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्सेज से। अब बात करें अगर थ्योरी की कि थ्योरी कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए दो तीन वेज़ हैं। पहला तो है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए जो कि सब्जेक्ट्स के लिए होती हैं, मेनली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है, जो सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब जो मेन जो बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर आप उसको एक बार परचेज़ करेंगे तो वो आपके हायर स्टडीज़ में भी काम आएंगी, मतलब जैम क्रैक करने के बाद भी काम आएंगी। लेकिन जो कोचिंग मटेरियल वाली बुक्स होती है वो काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूज़ होती हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि उसमें आपको जो शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो नहीं दी होती हैं, क्योंकि वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूज़ नहीं होती हैं, वो उस सब्जेक्ट का नॉलेज देने के लिए बनी होती हैं। और जो कोचिंग मटेरियल वाली बुक्स होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें दी होती हैं, फार्मूलाज वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ दिया होता है, क्योंकि उनका मेन फोकस ही उस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। तो आप जिसके भी साथ कंफर्टेबल है आप वो ले सकते हैं, या फिर अगर जैसे कि ये कोचिंग मटेरियल वाली बुक्स होती हैं उसको आप सेकंड हैंड ख़रीद सकते हैं किसी ऐसे इंसान से जो जैम क्रैक कर चुका है, क्योंकि एक बार जैम क्रैक कर चुका है तो अगर उसके पास कुछ मटेरियल है, मतलब कोई भी, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, कोचिंग मटेरियल है, वो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स तो वो पढ़ेगा, लेकिन कोचिंग मटेरियल वाली बुक्स होंगी वो तो उसके लिए वेस्ट हो जाएंगी ना, क्योंकि वो आगे काम नहीं आती हैं जनरली, तो वो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स का होता है कि वो वन टाइम परचेज़ है, कि आप एक बार परचेज़ करिए वो आपको काम आती जाएंगी। तो अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं,
जनरली मार्केट में कुछ बुक्स आती हैं जो PYQs कंटेन करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, लाइक जैम, गेट, नेट, DU, BHU एक्सेट्रा, जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उनसे सिमिलर क्वेश्चन, मतलब PYQ से सिमिलर क्वेश्चंस भी दिए होते हैं उन बुक्स में। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसी बुक्स को परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप जनरली क्या करिए, आप सारे के सारे PYQs उठाइए, सारे एग्ज़ाम्स के, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, और उनको सॉल्व करिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सारे के जो टॉपिक्स हैं ना वो स्कैटर्ड मिलेंगे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस स्कैटर्ड मिलेंगे, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बुक से क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, जिससे थोड़ा क्वेश्चंस लगाने में आसानी होती है। और एक बात, अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लगा सकते हैं, ये मतलब कि इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप इतने सारे एग्जाम्स के इकट्ठे करके लगाएंगे, तो आप मतलब ये प्रिफर करना कि जैम के जो PYQs है ना वो तो लगा ही लो, बाकी अगर नहीं भी लगाते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैम की ज़रूर लगाने हैं। तो अब मेरा फेवरेट पार्ट, जब मैं प्रिपेयर करती थी ना तो हमारा एक ग्रुप था जैम एस्पिरेंट्स का, जिसमें सारे लोग जो भी क्वेश्चंस जिससे नहीं होते थे, जो भी डिफ़िकल्टी होती थी, वो ग्रुप में शेयर करते थे। तो मैं क्या करती थी, उन क्वेश्चंस को देखती थी और उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी और उनके सॉल्यूशंस उन बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है ना कि मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ में उन बच्चों को जो क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं उनको सॉल्यूशन मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस के, तो फ़ायदा दोनों तरफ से हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि वो बच्चे किसी पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं और उनसे भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं जो मैं उनको करके प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होगी, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छे वे में होती है इस तरीके से, क्योंकि मुझे चुने हुए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इतने सारे लोग इकट्ठे होकर, मतलब इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली सारे लोग अलग अलग जगह से अलग अलग मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो लाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो इतनी सारी जो आपको वैरायटी है ना क्वेश्चंस की, वो आपको इकट्ठे एक जगह पे मिल रही है। तो वही बात होगी ना, बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल रहा है सामने ही, और आपको मटेरियल बाहर ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करिए बच्चों को, उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। ये वाली ट्रिक मैंने पर्सनली यूज़ किया और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है सही में। ये था प्रैक्टिस करने का सबसे एफिशिएंट, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ट्रिक या फिर तरीका। तो अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो अगर आपने अभी स्टार्टिंग की है अपनी प्रिपरेशन की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको बेनिफिट सारे के सारे वही मिलेंगे। इसके अलावा क्योंकि अनअकैडमी के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो जब आपकी स्टार्टिंग है तब तो आप ये कर सकते हैं अनअकैडमी वाला काम। इसके अलावा अगर आपका 1 या 2 महीने ही बचे हैं आपके टेस्ट के लिए, जैम के लिए, तो आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट परचेज़ कर लीजिए। और ये आपको, अगर आप कर लेते हैं ना, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें एरर्स भी पहली बात तो कम होते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको परचेज़ करते हैं एंड में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब बात करते हैं थिंग्स टू बी डन फ्रॉम योर एंड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैं पहले से बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो होगी थ्योरी कंप्लीशन, ठीक है। थ्योरी में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, मतलब जो मेरी प्रेफरेंस है, जो मुझे लगता है कि आप अगर करते हैं तो अच्छा है, या फिर अगर आपकी खुद की भी प्रेफरेंस है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप मेरी प्रेफरेंस फॉलो कर सकते हैं। उसका जिस वीडियो में मैंने बताया है ये सब, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं जाके। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, अब जब थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको पहले तो एक नोटबुक बनानी है, मतलब पूरी एकदम डिस्क्राइब करके, मतलब पूरा डिस्क्राइब नहीं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस टॉपिक को, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब कुछ। दूसरी चीज़ आपको करनी है, एक शॉर्ट नोटबुक्स बनानी है, फॉर्मूला नोटबुक कह सकते हैं इसको। तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी
प्रैक्टिस नोटबुक मतलब कि, या फिर गुड क्वेश्चंस नोटबुक, वो थोड़ी सी ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोटबुक है उसके लिए भी मैं एक वीडियो मैंने बनाया है उसके लिए, कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स के लिए नोटबुक बनानी है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा जो गुड क्वेश्चंस नोटबुक है ना, आपको उसमें क्या करना है कि उसमें आपको हर टॉपिक के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें मेन जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, जिसमें अच्छी अप्रोच लग रही होती है, जिससे आप अप्रोच सीख सकते हैं, आपको वो क्वेश्चंस पर्टिकुलरली लिखने हैं। सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको एक अप्रोच के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन ही उसमें लिखना है, लेकिन अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है, जिससे कि आप बाद में अगर रिवाइज करते हैं ना, तो आपको वो अप्रोच अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। जो शॉर्ट नोटबुक है, जो मतलब फॉर्मूला नोटबुक है, आप उसको 10 से 15 दिन में रिवाइज़ करते ही रहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम नहीं करते हैं ना फॉर्मूला रिवाइज, तो भूलने लगते हैं। ठीक है। और थर्ड जो चीज़ है वो है एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया आपने, लेकिन आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, जब गलत डायरेक्शन में आप सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब कुछ वेस्ट जाने वाला है। ठीक है। तो एनालिसिस करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक चीज़ बताई थी, जो थी रिपोर्ट कार्ड, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने बड़े आराम से इग्नोर कर दी होगी। तो उसको बहुत अच्छे से देखो जाके, बहुत बेनिफिशियल है वो तुम्हारे लिए। ठीक है। उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप मार्क्स तो अपने चेक करते हैं, वो आपको लिख देने हैं, जो भी मिस्टेक्स आपने की हैं वो अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आपको लिख देनी है सारी की सारी, और जो टॉपिक आपके वीक हैं वो सब कुछ लिख देने हैं। मतलब बहुत सिंपल है, और उससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि आप जब वो बनाते हैं उसके बाद आप उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो आपको एक अच्छा रिव्यू मिल जाता है अपने बारे में कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ। ठीक है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। और मैंने बुक्स के नाम यहाँ पर अच्छे से क्लियरली नहीं बताए हैं, वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, एक बुक्स का ना फ़ायदा ये भी होता है कि जैम के अलावा, मतलब कि IITs के अलावा, जब आप कहीं और अप्लाई करते हैं रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स में, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ के, वो जनरली बुक्स की जो थ्योरी होती है उस पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि जो रिसर्च है ना वो उस थ्योरी पर ही की जाती है। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो आप बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करिए किसी कोचिंग के मटेरियल से। ठीक है। और मैं माइक को ऐसे रख के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी बार कमेंट्स में देख चुकी हूँ, और मुझे पर्सनली भी लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो भाई मेरी आवाज़ ऐसी ही है, मैं माइक को थोड़ा सा पास रख के बात कर सकती हूँ कि जिससे कि आवाज़ थोड़ी सी क्लियर आए। ठीक है। तो अब इतना ठीक है वीडियो के लिए, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।